हेलो, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी सीरीज चालू है, उसमें आगे के डिस्कस करते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 10 तक के अपलोड कर दिए हैं, ये पार्ट 11 होगा। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन, आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1965 में। मध्य प्रदेश में आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए सबसे पहले तो रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट परियोजना ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और यमुना में जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना में जाके मिल जाती है। तो क्या बोला है क्वेश्चन, किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आंसर ए सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना निम्न में से किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पर है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बी आंसर सही। मध्य प्रदेश में बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2007 में प्रारंभ की गई थी। बलराम ताल योजना 2007 में। मध्य प्रदेश में भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? भूमि विकास निगम की स्थापना की गई थी 1971-72 में। सी आंसर सही होएगा। भूमि के विकास के लिए भूमि विकास निगम की स्थापना 1971-72 में की गई थी। रजत जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये रजत जलप्रपात है पचमढ़ी में। आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। जबलपुर में है, ये जबलपुर में है कृषि विश्वविद्यालय। और मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 1964, दूसरा है राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय 2008, ये ग्वालियर में है। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना 2008। तो ये 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, दोनों का नाम बता दिया मैंने आपको। सहरिया मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो देखिए सहरिया जनजाति एक मध्य भारत के पठार में निवास करती है, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर तरफ। राजस्थान से लगे हुए जिले में मिलेगी आपको। तो यहाँ से क्या देखिए क्या दिख रहा है, सहरिया मुख्यतः किस रूप के क्षेत्र में निवास करती है? तो ये चंबल आएगा इसका आंसर बी। चंबल क्षेत्र में निवास करती है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया? तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है ये। शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान है, ग्वालियर में है। 1957 में हुई थी स्थापना, ग्वालियर में है, याद रखना है। फिजिकल एजुकेशन की स्कूल है। फिजिकल एजुकेशन विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल चुका है इसे, ग्वालियर में है। प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? किशोर कुमार का जन्म और किशोर कुमार की समाधि है खंडवा में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। किशोर कुमार सिंगर, और किशोर कुमार का असली नाम आ सकता है आभास कुमार गांगुली, याद रखना है, आभास कुमार गांगुली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पिन कोड कितने अंक से प्रारंभ होता है? तो 4 अंक से प्रारंभ होता है मध्य प्रदेश का पिन कोड। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत में अमरकंटक का वर्णन किए हैं कालिदास ने। 4 आंसर आएगा इसका डी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी जो है, सोन नदी आएगा इसका, सॉरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना है सोन नदी पर, डी आंसर। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण कब करवाया गया था? तो 3री शताब्दी में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थापित है? मौलाना आजाद, याद रखना है, ये भोपाल में, इंपॉर्टेंट है, भोपाल में। द डेली कॉलेज जो भारत का एक जाना माना स्कूल है, या मध्य प्रदेश किस जिले में? इंदौर में है ये द डेली कॉलेज। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा स्थान है।
क्षेत्रफल के आधार पर पूछा, दूसरा स्थान है, पहला है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? सिंधी समाचार पत्र है अखबार टाइम है, अखबार टाइम। अखबार टाइम याद रखना है, सी आंसर आएगा। रीवा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रीवा जिला है सफेद टाइगर के लिए, यानी व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है, सफेद बाघों के लिए फेमस है, याद रखना है। भगोरिया किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो भगोरिया जो है ये भील जनजाति का लोक नृत्य। भगोरिया पर्व होता है, उत्सव होता है, भील जनजाति का है, याद रखना, भील जनजाति का है, भील का है। खास करके अलीराजपुर झाबुआ तरफ होता है भगोरिया उत्सव, तो याद रखना है। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में है ये। महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, जबलपुर में है। हलाली नहर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? हलाली नहर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, विदिशा जिले से संबंधित है, तो विदिशा जिले में हलाली नहर परियोजना। पश्चिम मध्य रेल का जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है, 2003 स्थापना, जबलपुर में है, जबलपुर में, याद रखना है। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट है 29, जिसमें से अपन ST SC का भी याद रखो, ST और SC का। तो देखो ST SC का कितना है, ST का 6 और SC का है 4, टोटल हो गई 10। तो कभी अनुसूचित की पूछा तो 10 है, तो ST कितनी है? 6 और SC की है 4, टोटल कितनी आई? 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट है 29। वर्ष 1857 के विद्रोह में इंदौर की सेना का नेतृत्व किया था, यानी इंदौर से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो ये शहादत खान ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के जितने भी नेतृत्व है पूरे पता होना। जैसे सागर से किसने किया था? शेख रमजान ने, तो हर जगह से पता होना, क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? शहादत खान। महान योद्धा तात्या टोपे को किसने धोखा दिया था? तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दिया था, मान सिंह ने, तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखा दिया था। तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? शिवपुरी, शिवपुरी के जंगल में पकड़ाए थे ये, इनको फांसी दी गई थी। तारीख है 18 अप्रैल, तारीख भी आ सकती है व्यापम में, 18 अप्रैल 1859 में पकड़ाए थे, फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 में, तो याद रखना है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी, मानसी ने धोखा दिया था। मध्य प्रदेश में सती प्रथा, मध्य प्रदेश में सती प्रथा प्रमाणित एरण के अभिलेख में है, तो यह अभिलेख किस शासक का है? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेख एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख है सागर में, और भानुगुप्त का अभिलेख है, ये भानुगुप्त का अभिलेख है, सी आंसर आएगा, भानुगुप्त का अभिलेख है। उज्जैन का प्रसिद्ध गोपाल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? उज्जैन में जो गोपाल मंदिर है वो उसका निर्माण दौलत राय सिंधिया की पत्नी बायजा बाई ने करवाया था। दौलत राय सिंधिया की पत्नी बायजा बाई ने करवाया था गोपाल मंदिर का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस विश्व में प्रथम कंघी का आविष्कारक माना जाता है? जो अपन कंघी करते हैं ना, बाल संवारने के लिए, बाल बनाने कंघी करते हैं, तो कंघी का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये बंजारा जनजाति है, एक मध्य प्रदेश की बंजारा जनजाति, बी आंसर आएगा इसका। बंजारा जनजाति का कहना यह है कि कंघी का आविष्कार हमने किया था। और मध्य प्रदेश की घूमतू जनजाति है, घूमती फिरती रहती है इधर उधर, घूमतू जनजाति है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाएगा कालिदास सम्मान, 1980 में हुई थी स्थापना, सी आंसर। 400 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर है सर्वाधिक परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना है, ओमकालेश्वर परियोजना है, और बहुत सारी है, नदी वाला देख सकते हैं लेक्चर आप। मध्य प्रदेश के किस स्थान में डेट्राइट ऑफ इंडिया? तो भारत का डेट्राइट कहा जाता है पीतमपुर को, पीतमपुर धार में आता है। कवि पद्माकर किस राजा के दरबार में थे? तो इसका डी आंसर सही होएगा। प्रताप सिंह के भी थे, जगत सिंह के भी थे, दौलत राय सिंधिया के दरबार में भी थे, उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बैजू बावरा में संगीत दिया था? तो इसका आंसर बी आएगा, अमीर अली खान ने दिया था, अमीर अली खान ने दिया था। और नौशाद ने भी दिया है, कभी ये भी लिखा मिलता है नौशाद। तो इसमें इतने डिस्कस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, इसके बाद आगे के लेक्चर में देखेंगे अगले इसमें, तो वीडियो छोटे बनेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में इतना ही।
आपको कैसा लगा ये सीरीज़ बता सकते हैं आप हमें कमेंट करके, और चैनल पर बने रहें और पूरे सीरीज़ को देखें। जितने भी सीरीज़ बनाऊंगा मैं यहाँ से 511 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको थोड़ी आसानी जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस होके जा सकते हैं आप पेपर देने। मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्ते।